मानवता हुई शर्मसार, पप्पू यादव हुए गिरफ्तार। यदि आप अन्याय को सह लेते हैं तो अन्याय और बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिली हुई डबल इंजन की सरकार है। मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरा संचार.com। इस वक्त हम बात करने पहुंचे हैं विनीत कुमार से। राजनीति की विशेष जानकारी रखते हैं, शिक्षक भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई है, उनको अभी वीरपुर जेल में रखा गया है। अभी वो भूख हड़ताल पर भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है। आपको इस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी। आज मानवता के नाते सोचना चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, कि यदि जीवन को अपने जो सेवा में लगा दिए हैं, अपने जान की परवाह किए बगैर पप्पू जी एक दूसरे को समस्या देखते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। आज राजीव प्रताप रूडी के द्वारा जो एम्बुलेंस 30 से 40 को अपने कब्जा में रखा था, उनको उजागर किए, तो आज साजिश के तहत उनकी गिरफ्तारी कर दी गई है। ये मानवता के नाम पर शर्मसार है। मानवता हुई शर्मसार, पप्पू यादव हुए गिरफ्तार। आज यदि मानवता की रक्षा के लिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो रही है तो आम आवाम को, राजनीतिक सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठ करके आना चाहिए और उन्हें ये दिखाना चाहिए कि क्या एक जनता का सेवक को गिरफ्तारी किया जाएगा तो किस पर लोग भरोसा करेंगे। लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? क्या आम लोगों के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है? कोरोना का मतलब ये नहीं कि आम लोगों के अधिकार को आप वंचित करके रख देंगे तो इस पर से एक दूसरों के भरोसा उठ जाएगा। क्या आज यदि एक दूसरे का खाना दे रहा है तो उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं? खाना देने का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को आप गिरफ्तार करके जेल भेज दें। क्या राजनीतिक दलों पर विश्वास होगी? जनता किसको चुनेगी? लोकतंत्र का मतलब ये चुनना है। क्या सत्ता सुख के लिए ही राजनीति किया जाता है? यदि राजनीतिक सत्ता सुख के लिए होगा तो विश्वास उठ जाएगा लोगों को। लोकतंत्र का मतलब क्या रहेगा? अगर बात करें पप्पू यादव जी का, तो पप्पू यादव जी लोकसभा चुनाव भी हार गए, मधेपुरा से चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव भी हार गए। लेकिन फिर भी कोरोना का जो टाइम आया है, सारे नेता जो अपने अपने घर में दुबक कर बैठ गए, लेकिन पप्पू यादव जी लगातार क्षेत्र में जो है गरीबों के जो है मदद करने के लिए उतरे रहे। देखिए, मैं पप्पू यादव को आज से नहीं, बहुत दिनों से उससे परिचित हूँ और खास करके वो राजनीति एक अलग चीज़ है। उनके अंदर जो जज्बा घुसा हुआ है कि हम अपने मरते दम तक लोगों की सेवा करते रहेंगे, हमारे द्वार पर से कोई भी व्यक्ति वैसे लौट के नहीं जाए। आज नहीं, उसके द्वार पर भी हम जा कर के देखें, बहुत आम लोगों के आम हक के बारे में बात करते हैं। राजनीति का अलग चीज़ है। यदि उनमें राजनीतिक ही करना शौक रह जाता तो आज इतने प्रचलित व्यक्ति नहीं होते हैं। उनके अंदर सिर्फ राजनीति करना ही नहीं है, मानवता की सेवा करना भी उनका एक लक्ष्य है। ये कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी का जो है एक एक्स्ट्रा गुण है उनके ऊपर है, या फिर क्या गुण है उनके अंदर। जब उनका ऑपरेशन हुआ था, उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था, दिल्ली आवास पर हम उनसे जाकर बातचीत किए थे, तो उन्होंने बताया कि पप्पू यादव सिर्फ गरीबों के लिए जीता है। उनके यदि गरीब के लिए नहीं जीता तो आज आप जान की परवाह किए बगैर शमशान नहीं जाते। लोगों को घर घर समस्या, चाहे बाढ़ में हो या जो भी हो, राजनीतिक करना एक अलग चीज़ है, मानवता की सेवा करना एक अलग चीज़ है। राजनीतिक का मतलब ये ही नहीं होता है कि सत्ता सुख के लिए आपको सारा चीज़ व्यापी फैसिलिटी मिला हुआ और आप अपने सुख के लिए राजनीति कर रही है। राजनीति का मतलब ये नहीं होता। यदि ऐसा हो जाएगा तो धरती पर तो एक अन्याय बढ़ ही गया है और अन्याय बढ़ जाएगा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार एक तो अभी चुप बैठी है, सारे जो है कार्यकर्ता पप्पू यादव जी के वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, लेकिन सरकार उसको अनदेखी कर रही है। आम लोगों को जागरूक होना होगा और पप्पू यादव के साथ आना होगा। यदि पप्पू यादव के साथ नहीं आएंगे तो लोगों का और शोषण होगा और ये समझना होगा, लोग को तर्क संगत के बात सोचना होगा तर्क के साथ, कि आज यदि कर्मठ नेता को साजिश के तहत जेल में फंसाया जा रहा है तो आम लोगों का क्या हक सुनेगा सरकार? पप्पू यादव जी को कल जब उनके आवास पर पटना में गिरफ्तारी की गई तो उसके बाद गांधी मैदान पटना थाना में लाया गया। वहां पर उन्हें बताया गया कि लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया, लेकिन फिर शाम तक ये खबर आई कि पप्पू यादव जी को 32 साल पुराना मुकदमा के अंदर जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है और वापस उन्हें मधेपुरा लाया गया। मधेपुरा में कोर्ट में रात में जो भी कार्रवाई की गई, उसके बाद उन्हें बिल्कुल जेल रातों रात भेज दिया। अब देखिए, उल्लंघन का और कोरोना के लिए उल्लंघन के लिए उनको जेल में दिया गया। मैं आपकी बातों को समझ गया,
लेकिन जब पश्चिम बंगाल की चुनाव में मोदी जी या अमित शाह या जो भी राजनीतिक दल है वहाँ कोरोना नहीं था, और साजिश के तहत यदि वो दूसरों का मदद करता है तो कोरोना के उल्लंघन में उनको गिरफ्तार किया गया। ये सोचना होगा आम लोगों को। देखिए, सच्चाई कहीं छुप नहीं सकती है। सच्चाई को आप दबा के रखने तत्काल उसको आप दबा सकते हैं, लेकिन सच्चाई उजागर हो ही जाएगा। यदि कोई उसके पक्ष में नहीं बोलते हैं तो आपकी जुबान यदि दब जाएगी तो अन्याय और बढ़ जाएगा। मैं प्रेमचंद के एक शब्दों में कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद कहे थे, जिसको कलम का जादूगर हम कहते हैं, वो कहे थे कि यदि आप अन्याय को सह लेते हैं तो अन्याय और बढ़ जाएगी। पप्पू यादव जी के लिए क्या मांग करते हैं आप? उनके लिए कहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो, तब आम लोगों के समस्या को सुना जाएगा। लोग सुनते हैं कि उनके साथ आएंगे, यदि साथ नहीं आते हैं, पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है तो किसी नेता को क्या सरकार बदले? केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिली हुई है, डबल इंजन की सरकार है। उनके बात पर सुन करके आज उनको साजिश के तहत जेल में बंद कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त बातचीत कर रहे थे विनीत कुमार से, राजनीति की विशेष जानकारी रखते हैं और शिक्षक भी हैं। पप्पू यादव जी को लगातार जो है, अभी पप्पू यादव जी वीरपुर जेल में हैं और उनके द्वारा अभी कुछ देर पहले ही ट्वीट किया गया था कि अभी मैं भूख हड़ताल पर हूँ, मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है और यहाँ पर कमोड भी नहीं है, मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन इनकी अनदेखी की जा रही है। अब यहाँ पर बात पप्पू यादव की करे या फिर पप्पू यादव जो गरीबों के लिए जीते हैं, उनके पैर का ऑपरेशन मैं बता दूं कि उनके पैर का जो ऑपरेशन हुआ था पिछले, जब पटना में बाढ़ आई थी तो उस कारण पप्पू यादव के पैर में इन्फेक्शन हुआ था, उसको लेकर जो है उनका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन डॉक्टर द्वारा उन्हें कहा गया कि आप रेस्ट करिए 3 महीने। लेकिन पप्पू यादव जी रेस्ट ना करके गरीबों की सेवा में जुट गए। जब भी उन्हें मौका मिलता वो हमेशा गरीबों के लिए सेवा में लग जाते। आप अभी देखे होंगे कि कोरोना की इस महामारी में सारे नेता जो है घर में बैठे हैं, लेकिन पप्पू यादव जी लगातार NMCH, PMCH, हर जगह सारे अस्पताल में वो भ्रमण कर जो है लोगों की मदद करते आए हैं। यहाँ तक कि राजीव प्रताप रूडी के द्वारा जो एम्बुलेंस उनके गाँव में छिपा कर रखा गया था, उनका भी उजागर किया गया। उसके उजागर करने के बाद, एम्बुलेंस का जो उजागर किया गया, छिपा के रखा गया था, उनके बाद 2 से 3 दिनों के बाद ही पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हो जाती है। अब आप खुद सोचिए ये क्या है। इस वक्त के लिए इतना ही।